गुरदीप सप्पल साहब, अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने कोई गलती नहीं की है, कोई अपराध नहीं किया है, तो उन्हें डरने की क्या जरूरत है? एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने पेश हो जाए नेशनल हेराल्ड के मामले में। क्यों ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, जिससे लग रहा है कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, कोई गलती नहीं की है और उनको खामखा टारगेट किया जा रहा है? आशुतोष जी, ये आपको सूचना कहां से मिली कि वो डर रहे हैं और वो पेश नहीं होना चाह रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज एआईसीसी में बोला कि हम नहीं डर रहे हैं, जो करना है कीजिए, हम लड़ेंगे। ना हमने कोई एडजमेंट मांगा है। 8 तारीख के लिए बोला गया है सोनिया जी को अपीयर होने के लिए। वो जाएंगी और इसको फाइट करेंगी। और राहुल जी के लिए डेट 8 के एक दिन आगे, 1-2 दिन पीछे उनको ईडी को देनी है। वो देंगे और वो उस डेट पे जाएंगे। तो ये जो बीजेपी ने खुद ही एक प्रपंच किया, खुद ही एक झूठा केस बना रहे हैं और खुद ही अब ये बता रहे हैं कि हम डर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस केस में ना कोई डर रही है। पिछले 8 साल से विच हंटिंग हो रही है। बीजेपी को यह मालूम है कि 2015 में ये केस बंद कर दिया गया था। उस वक्त ईडी का एक सर्कुलर था कि बिना ईसीआईआर, जो कि ईडी में एफआईआर का एक रूप होता है, एनफोर्समेंट केस रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन, ईसीआईआर के बिना और बिना एक एफआईआर जिसकी वजह से ईसीआईआर हो, सेक्शन 157 सीआरपीसी के तहत आप ईडी में केस नहीं कर सकते। ये तो क्लियर था ईडी का रूल। इस केस को बंद कर दिया था ईडी ने। इस सरकार ने एनफोर्समेंट डायरेक्टर को उस वक्त चेंज कर दिया, नया रूल ले आए कि बिना किसी एफआईआर के आप ईडी की जांच शुरू कर सकते हैं। तो बिना एफआईआर के जांच शुरू कर दी गई। आज उसके बाद 15 से आज 2022 हो गई है। हर 1-8 साल में कुछ ना कुछ करते हैं। हम भी कहते हैं कीजिए, क्योंकि इस केस के अंदर ना तो मनी है ना लॉन्ड्रिंग है। जहां मनी लॉन्ड्रिंग में 2 हिस्सा चाहिए ना आशुतोष जी, जो स्पष्ट एक चीज है, जो ईडी का जो पीएमएलए है, मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके सेक्शन 3 में क्लियर बात लिखी गई कि मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। वो ये होता है कि अगर किसी जुर्म से आपकी कमाई हो, प्रोसीड्स फ्रॉम अ क्राइम, और उसके तहत कोई प्रॉपर्टी में या किसी के तरह की कोई चीज खरीदी गई हो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, घोषित अघोषित रूप से, तो मनी लॉन्ड्रिंग में आता है। अब बता दें मुझे, अश्विनी जी भी यहाँ बैठे हैं, कि कौन सा प्रोसीड ऑफ क्राइम था। कांग्रेस पार्टी ने लीगल रूप से एक लोन दिया, तो प्रोसीड ऑफ क्राइम कहाँ है ही नहीं। ना कोई क्राइम है, ना प्रोसीड है, ना कुछ बेचा गया, ना कुछ खरीदा गया। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का केस आप चला रहे तो चलाइए, हम इसमें कहीं डर नहीं रहे। बट लेकिन गुरदीप जी, सवाल तो इस बात को लेकर ये है कि 50 लाख की कंपनी है, 90 करोड़ की कंपनी को अक्वायर कर लेती है एक तरीके से। उसकी होल्डिंग 90 करोड़ का, जिसके पास जिस कंपनी की डेट है, उसको 50 लाख की एक कंपनी जिसकी कुल आय 50 लाख दिखाई गई है, वो उसकी होल्डिंग ले लेती है। तो ये अपने आप में नहीं दर्शाता 50 लाख की 90 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली। जी, एक मिनट, ये थोड़ा सा अधूरा प्रेजेंटेशन है बातचीत का। नेशनल हेराल्ड कांग्रेस पार्टी का अखबार है। 1937 में शुरू हुआ आजादी के मूवमेंट में। वो चल नहीं रहा था, उस पर कर्जा था करीब 100 करोड़ का। तो कांग्रेस पार्टी ने विधिवत घोषित रूप से, जो इनकम टैक्स में घोषित है, उसके हिसाब से उसको लोन दिया कि वो अपने कर्जे उतार सकें। और कॉर्पोरेट सिस्टम के अंदर ये जो भी व्यक्ति कंपनी चलाता है, एक ऑप्शन होता है कि आप डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करें। तो डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करने के लिए ये 50 लाख का इशू है। इसके पहले जो 100 करोड़ कांग्रेस पार्टी ने दिया कर्जा, वो कांग्रेस ने ही दिया था ना, किसी और ने नहीं दिया था। उसको राइट ऑफ किया गया है। इस बात को क्यों भूल जा रहे हैं? वो पैसा किसी और ने नहीं दिया था। और तीनों एंटिटी कांग्रेस पार्टी की, और तीनों व्हाइट ट्रांजैक्शन है, कहीं कोई ब्लैक का ट्रांजैक्शन नहीं है। और जो यंग इंडिया कंपनी, जिसको आप 50 लाख की कंपनी बता रहे हैं, उसके अंदर एक जो महत्वपूर्ण बात है कि वो नॉन प्रॉफिट कंपनी है। ना वो कोई डिविडेंड दे सकती है अपने शेयर होल्डर्स को, डायरेक्टर्स को, ना वो कोई प्रॉपर्टी पे बेच सकती है, ना वो किसी प्रॉपर्टी को खरीद सकती है। नेशनल हेराल्ड की सारी प्रॉपर्टीज नेशनल हेराल्ड के पास ही है, एजे के पास ही है। वो यंग इंडिया खरीद ही नहीं सकती है एज पर सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट। वो नॉन प्रॉफिट कंपनी है। तो ये प्रॉफिट का सवाल कहां से आया?
सीधा सीधा बात है कि कर्जा था, उस कर्जा को निपटाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने लोन दिया था, उस लोन को राइट ऑफ किया और डेट को इक्विटी में कन्वर्ट किया ताकि नेशनल हेराल्ड चलता रहे। और ये जब हुआ उसके बाद 10 साल बीत चुके। इन 10 साल में नेशनल हेराल्ड की कोई प्रॉपर्टी बिकी है देश में? कोई एक प्रॉपर्टी बिकी हो 10 साल? 10 साल बहुत लंबा पीरियड होता है, 10 साल से भी ऊपर हो गया है, 12-13 साल हो गए हैं। तो ये केवल एक प्रपंच क्रिएट किया जा रहा है, जबकि सच ये है कि जो बीजेपी भी है वो भी लोन देती है अपनी अपनी संस्थाओं को, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन एक दबाव बनाने की कोशिश है कि इस देश में जो भी राजनीति है, जो भी पार्टी राजनीति करे उसको आप उलझा सकें, लेकिन अफसोस कि कांग्रेस को उलझा नहीं पाएंगे। पिछले 8 साल तक उलझा नहीं पाए, आगे भी नहीं उलझा पाएंगे। बट गुरदीप जी, अगर कुछ भी गलत नहीं किया तो उसमें बेल लेने की जरूरत क्यों पड़ी? सोनिया गांधी, राहुल गांधी बेल क्यों ले रहे हैं? आशुतोष जी, पहले तो आज मुझे नड्डा जी का स्टेटमेंट पढ़ के भी बड़ी हैरानी हुई। 2 अलग अलग चीजें हैं। एक, इन्होंने सीबीआई का केस चलाया हुआ है, एक आईटी का केस चलाया हुआ है, और एक ये ईडी का केस चलाया हुआ है। नड्डा जी ने बोला कि चार्जशीट हो रही है। एक तो चार्जशीट कोई नहीं है, ईसीआईआर है। ईसीआईआर की कॉपी पिछली जानकारी तक शेयर भी नहीं की गई थी कि वहां पे आप किस चीज का केस चला रहे हैं। ये बताने में भी डरती है सरकार, जिनके ऊपर केस चल रहा है उनको बताने में भी डर रही है कि आप पे केस किस चीज का चल रहा है। सोर्सेस बताते हैं, विधिवत रूप से नहीं बताया हुआ है। और इस तरह के केस के अंदर अगर सीबीआई का जो केस है, ईडी वाले केस में तो कोई अभी स्टेज ही नहीं आई कि आप कोर्ट जाएं, क्योंकि वो स्टेज तो अब आएगी। जो सीबीआई वाला केस है उसके अंदर इन्होंने रिपोर्ट दाखिल की थी। उसका जो तरीका है कानूनी रूप से वो यही है। कोई जाके सीधे सीधे ये नहीं कहता कि आपने चार्जशीट कर दिया, आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए। फिर तो आप ये कहते देखिए चार्जशीट के बाद गिरफ्तार हुए, गलत कुछ किया होगा। जो कानूनी प्रावधान है वो बेल का ही है, उसके अंदर कोई नई चीज है ही नहीं। तो इसमें इसको भी गलत कहना, ये तो मुझे लगता है कि थोड़ा हास्यास्पद हो जाएगा। सच ये है कि 3 फर्जी केस चला रखे हैं और उसके थ्रू, और आपको एक चीज और समझ में मैं आपके दर्शकों को बता दूं जी, ईडी का जो पीएमएलए केस है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं, वो आज तक 4,964 केस इन्होंने किए हैं। 4,964 कुल केस हैं। और मार्च 2022 तक जो लोकसभा में जानकारी दी है, केवल 23 केस में कन्विक्शन हुआ है। 99.6% केस में कोई कन्विक्शन नहीं है, ना या तो कंक्लूड नहीं हुए इंक्वायरी या कन्विक्शन नहीं हुआ है। तो ईडी के मार्फत से ये सरकार केवल डर पैदा करने के लिए, केवल उलझाने के लिए, भटकाने के लिए यूज कर रही है। 0.4% 23 का कन्विक्शन ईडी का है, इसलिए ये रिकॉर्ड ईडी का है, हमारा नहीं है। लोकसभा में सरकार ने बताया है। तो अब आप चाह रहे हैं कि उससे डरकर कांग्रेस पार्टी बैठेगी, तो ये होने वाला नहीं है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।